चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों, फिर से लेकर आ गए आपके बोर्ड परीक्षा से लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज टोटल क्वेश्चन आपको हम जो करवाएंगे वो आपको आज हम 30 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की तैयारी अब यदि करते होंगे तो आपके बोर्ड के लिए वीडियो बहुत नेसेसरी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि चैनल में नहीं होंगे, यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कुछ बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सार व अंतर होगा। इसका हमको सार व अंतर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, 10 दिया गया है, 16 दिया गया, 22 दिया गया और 28 दिया गया। ठीक है, इसका हमको क्या पूछा गया है, सार व अंतर। इसका सार व अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका सार व अंतर आपका क्या होगा, इसका सार व अंतर जो आपका होगा, देखिए जैसे 4 और 10 है यहाँ। ठीक है, तो 4 और 10 के बीच में कितने अंतर है, 6 का अंतर है। कितने अंतर है, 6 का अंतर है। फिर 10 से 16 देखिए, 10 से 16 के बीच में कितने अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक है, फिर आप देखिए 16 से 22 के बीच में क्या अंतर है, इसका अंतर ए भी 6 का है। फिर देखिए 22 से 28 के बीच में जो दिया गया है, 22 से 28 के बीच में जो दिया गया है, ये भी 6 का अंतर आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सार्व अंतर क्या होगा, 6 इसका सार्व अंतर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि AP के प्रथम पद क्या है, 2 है। ठीक है, और सार्व अंतर 3 हो। ठीक है, सार्व अंतर क्या कहा है, 3 का है। ठीक है, तो सार्व अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो AP के आपका 3 पद क्या क्या होंगे, देखिए आप में 2 में जैसे, देखिए 2 में जैसे मान के चलिए क्या क्या है, प्रथम पद 2। ठीक है, तथा सार्व अंतर यानी 3, 3 और 2 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए पूरा वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, आप इसे पूरा देखें। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया गया, यदि किसी AP का सामान्य पद, ठीक है, 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। इसका सार्व अंतर हमको पूछा है, क्या पूछा है, सार्व अंतर निकालना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, 3n+5 है तो सार्व अंतर तो 3 ही होगा। इसका क्या होगा, 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। यदि किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है। देखिए AP का छठा और 12वां, ठीक है, पद क्रमशः क्या है, 13 है और क्या है, 25 है। ध्यान दीजिए, तो इसका 20वां पद होगा। देखिए अगर छठा और 12वां पद, छठा 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। 12वां पद में क्या कहा गया है, देखिए 12 दूनी 24 और 1 25 है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना कहा, 20वां पद इसको निकालने के लिए बोला। ठीक है,
20वां पद इसको निकालने के लिए बोला है, तो 20वां पद हम कैसे इसका निकालेंगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका 20वां पद आपका क्या होगा, 20 दूनी 40, 20 को हम 2 से गुना कर देंगे, 20 को अगर हम 20 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 41 हो जाएगा। तो इसका अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि 41 कहाँ है, तो आपका चौथा का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उसमें आपका 41 राइट आंसर हो गया। चलिए आशा करता हूँ ए भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुक्रम क्या दिया गया है, देखिए अनुक्रम जो दिया गया है वो 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 27 है। 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 27 है, ठीक है, यही पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो अनुक्रम जो 5, 7, 9, 11 है, ठीक है, देखिए 5 अंतर निकाले, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ठीक है, 11 का कौन सा पद जो है वो 27 है, ठीक है, 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, ये आपका क्या होगा, देखिए आपका 12वां पद जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा 27 होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 12वां पद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, देखिए 12वां पद होगा आपका, ठीक है। आशा करता हूँ ए भी समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, आप इसको पूरा देखें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है जो पदांतर का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसको मान हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका मान आपका देखिए 1, 5, 9, 13, 17 और 21 और 25 दिया गया। देखिए एक अंतर निकालना है हमको, ठीक है। तो इसका जो अंतर निकालना है, देखिए 1 और 5 से कितना अंतर है, 4 का है, ठीक है, कितना है 4 का, फिर कितना है 5 और 9 के बीच कितना अंतर है 4 का, फिर 9 और 13 के बीच कितना अंतर है 4 का, फिर 13 और 17 के बीच कितना अंतर है 4 का, फिर 17 और 21 के बीच कितना अंतर है 21 4 का, फिर 21 और 25 के बीच कितना अंतर है 4 का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, यानी 4 इसका होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, इसमें हमको समांतर श्रेणी पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें समांतर श्रेणी जो पूछा गया है, हमको समांतर श्रेणी निकालना है, ठीक है। आप देखिए 2, 4, 8, 16 ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। आपका दिया गया है 3, 5, 4, 2 ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। आपका ये समांतर श्रेणी जो है वो ऑप्शन नंबर आपका जो बी का है, -10, -6, -2 और क्या दिया गया है 2 दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, ठीक है, एपी में तथा उसका योग 24 है। उसका अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 होगा, ठीक है। उसको अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, ठीक है। उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। उसका वर्ग अगर जो सो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका देखिए 4 उसका अगर मान के चलिए 4, 8 और 12 को जोड़ते हैं तो 4, 8, 12, 24 से होता है, ठीक है। और ये आपका देखिए 8, 6, 14 और 10 अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है 8, 6, 14 और 10 24, ठीक है। 8, 4, 12, 12, 24 ये भी आपका 24 होता है, ये भी आपका 24 होता है। 8, 5, 13, 11 ये भी 24 होता है। 8, 2, 10 और 14 ये भी 24 होता है। लेकिन ये सब 3 का मान के चलिए अगर हम वर्ग का योग अगर करेंगे तो 20 आपका नहीं होगा, लेकिन वर्ग का अगर हम योग ऑप्शन नंबर बी का करेंगे तो आपका ये 20 आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का
जोगफल होगा, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हमको निकालना है, उसका जोगफल होगा, उसका जोगफल क्या होगा? तो उसका जोगफल आपका ऑप्शन नंबर जो 50 में ए में दिया गया 50, ए नहीं होगा। बी में दिया गया 500, ए भी नहीं होगा, कोई नहीं, ए भी नहीं होगा। आपका 625 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया गया है? 625 होगा इसका विषम संख्याओं का जोगफल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। वे संख्याएं हैं, देखिए किसी एपी की 4 संख्याओं का योग, अगर हम 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल अगर करेंगे तो 91 है। वे क्या है? वे आपका जो संख्या होगा वो क्या होगा? देखिए वो संख्या हम पहला में देखते हैं, 10वां में का पहला ऑप्शन को देखते हैं। जैसे 7, 9, 11 और 13, अगर 9, 7, 16 और 11 को हम जोड़ेंगे तो 27 होगा। 27 और 13 कितना हो जाता है? 40 होता है। ठीक है, तो 40 होता है। इसका पहला और चौथा संख्याओं का अगर गुणनफल करेंगे तो 13 सतह आपका क्या हो जाता है? 91 हो जाता है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10वां क्वेश्चन का, ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को क्या दिया गया? संख्या श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। 10, 7, 4 का आपका 30वां पद है, तो इसका 30वां पद आपका क्या होगा? देखिए इसका 10, 7 और 4 का 30वां पद आपका जो होगा वो क्या होगा? 77 हो सकता है, -77 होगा। 11वां का आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का देखते हैं। देखिए क्या है? संख्या श्रेणी क्या दिया गया? देखिए -3, ठीक है, माइनस क्या दिया गया है? 1/2, फिर 2 का 11वां पद है, तो इसका 11वां पद जो होगा वो क्या होगा? 11 दूनी 22, यानी ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या श्रेणी में क्या दिया गया? देखिए 2, 7, 12 का 10वां पद है। 2, 7, 12 का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? 2, 7, 12 का आपका 10वां पद होगा वो 50 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 47 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी में दिया गया है राइट आंसर दिया गया है 47 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है? एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है? ठीक है, ये आपको जो है देखिए एपी के 15 पदों का जो क्या है, देखिए जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। ठीक है, तो 5 और 75 को अगर जो सो मान के चलिए, देखिए अगर एपी के 15 पदों का जो क्या है तो इसके प्रथम और अंतिम पद पर क्रमशः 5 और 75 है, तो 5 और 75 है, तो इसका राइट आंसर आपका 600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 20,100 होगा। क्या होगा? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग 20,100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखिए 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। अगर इसको हम 5 से विभाज्य करेंगे, 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग होगा तो 5220 होगा। क्या होगा? 5220 होगा, यानी 5220 होगा। ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एवा, ठीक है, एनवा पद निम्नलिखित क्या दिया गया? निम्नांकित कौन सा होगा? तो इसका एनवा पद आपका जो होगा वो a+b जो a+ जो दिया गया है n-1d होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो दिया गया है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो उसके प्रथम एन पदों का गुणनफल निम्नांकित में कौन सा होगा। तो इसका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है दोस्तों, वही आपका होगा। सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, AP 5, 7, 9, 11 के सातवां पद का मान होगा। तो इसके सातवां पद का मान जो होगा वो क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का। ये आपका ए क्या दिया गया, AP 5, 7, 9 और 11, ठीक है, के सातवां पद का मान होगा। इसके सातवां पद का मान होगा 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। आने ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को AP, ठीक है, 21, 18, 15 का कौन पद शून्य है। तो इसका जो पद है वो आठवां पद शून्य है। क्या पद शून्य है, आठवां पद। ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। AP रूट क्या दिया गया है, 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 में पांचवा पद है। तो इसका जो पांचवा पद होगा वो 50 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है आपका वही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन को हम देखेंगे। AP 13, 19, ठीक है, 205 के पदों की संख्या है। तो 205 के पदों की संख्या इसका होगा वो 33 का। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी AP का दूसरा 4 और सातवां पद 11 है तो सार्व अंतर होगा, जरूर होगा। इसका सार्व अंतर जो होगा वो क्या होगा, -3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 4/5, ठीक है, A2 किसी AP के 3 क्रमांगत पद है तो A का मान होगा। तो A का जो मान होगा वो 7/5 होगा। क्या होगा, 7/5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप इसे पूरा पढ़ें, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। तो इसका जो 21वां पद होगा वो आपका 82 होगा, 21वां पद। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 15 का 10वां पद है। तो इसका जो 10वां पद आपका होगा 27 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 27 का, 27 नंबर का क्वेश्चन को हम देख लेंगे। यदि P+1, 2P+1, 4P-1 AP में है तो P का मान है। तो P का मान क्या होगा, तो P का मान 2 होगा। मात्र में P का मान क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगला, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। तो इसका पहला पद जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। पहला पद क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए अगला को, यदि 4, ठीक है, x क्या दिया गया, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी AP में है तो x3 बराबर होगा। तो x3 बराबर आपका क्या होगा, 22 होगा। क्या होगा, 22 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी यानी 72, ठीक है, क्या दिया गया है, 72 दिया गया है, 63 दिया गया है, 54 का कौन सा पद शून्य है। तो इसका जो पद होगा वो 9वां पद क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। 9वां पद इसका
शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चैनल में अगर नहीं होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और कमेंट बॉक्स में बतावें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।